इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ढाका में भारतीय वीजा सेंटर में उपद्रवी घुस गए। उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया है, उपद्रव मचाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। बांग्लादेश ने एक दफा फिर से पुकारा है इंडिया को मदद के लिए। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। दोस्तों, बात कुछ इस तरह है कि बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड की है कि इंडिया हमें वीजा दे। अभी हमने कुछ टाइम पहले तक देखा कि बांग्लादेश के साथ आप लोगों के टर्म्स बहुत अच्छे थे जब तक शेख हसीना थी, और आज इंडिया ने बांग्लादेश पे वीजाज बंद कर दिए हैं। एम्बासी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखिए, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा। किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं। क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें। मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए, वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए, इंसान इंसान है। हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान, किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है। अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम एक खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है। इन्होंने किसी भी एम्बेसी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा, गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें, यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एम्बेसी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा करके रहता अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे।
हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। सोमवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय वीजा केंद्र में हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वीजा सेंटर में घुस आए और वहां भारत विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं की। बाद में पुलिस ने आकर हालात को नियंत्रित किया। ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इस मामले को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायुक्त का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग जबरन वीजा सेंटर में घुस आए। इस दौरान लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिया। इससे वीजा सेंटर में मौजूद स्टाफ घबरा गया और वो अपना काम भी नहीं कर पाए। बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि लोग अपना पासपोर्ट लेने आए थे। यहाँ पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि अभी वीजा मिलने में समय लगेगा। जिसके बाद अचानक ही वहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। इस हंगामे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से ही इंडिया ने बांग्लादेश में अपना वीजा सेंटर्स काफी कम कर दिए हैं। वीजा सेंटर्स पर काफी कम स्टाफ के साथ काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में सबसे बड़ा वीजा ऑपरेशन भारत का ही है। बीते साल 16 लाख बांग्लादेशी लोगों ने भारत की यात्रा की थी, जिनमें से 60% लोग भारत घूमने आए थे। वही 30% लोग इलाज के लिए भारत आए और 10% लोग अन्य कारणों के चलते भारत आए थे। बांग्लादेश में अराजकता का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अंतरिम सरकार के सत्ता संभालने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। अगर बांग्लादेशियों को भारत से नफरत है तो भारत का वीजा न मिलने पर बांग्लादेशी क्यों भड़क रहे हैं? इनको अपने नफरत के साथ तो ईमानदार रहना चाहिए था। अगर भारत ने हर प्रकार से बांग्लादेश की मदद करना रोक दी तो बांग्लादेशियों का भी दाना पानी बंद हो जाएगा। अगर बांग्लादेशी भारत के बिना अपना काम काज चला सकते हैं तो ही इन्हें भारत को आग दिखानी चाहिए। जिस देश के ऊपर बांग्लादेश निर्भर है उनको ही आंखें दिखाएंगे तो इनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।